आज हम चर्चाएं करेंगे। 3 पॉइंट है हमारे। पहला है कमेटीज, दूसरा है बीएमडब्ल्यू, तीसरा है 5 ईयर प्लान और चौथा है इंटरनेशनल एजेंसीज। सो लिसन मी केयरफुली। किस तरीके से हमने इस एजेंडे को सेट किया है कि कम समय में आप लोगों को पूरा कंप्लीट डाटा दे दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं, कल लगभग हमने 3 टॉपिक कल कंप्लीट कर दिए थे। 4 टॉपिक आज कर दूंगा और 4 टॉपिक को कल कवर करा दूंगा। तो इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट 100 की 5 सीरीज लेंगे, जिसमें आपकी पूरी कम्युनिटी कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद आपके एमसीक्यू लेंगे। इसके अलावा मैं आपको समझा दूं। वेरी गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सो लेट्स स्टार्ट द। अब आ जाइए क्लास के लिए। तो अब क्या होगा कि इसमें 500 मतलब 3 टेस्ट, 3 सीरीज और आज सेकंड सीरीज है, जिसमें आपका पूरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर साइकेट्रिक की होगी। इसी तरीके से सारी सब्जेक्ट कराने की कोशिश करेंगे आपको, और हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। लाइक मैं आपको समझा दूं, देखिए लिटिल बिट इस तरीके से कंसेप्चुअल डाटा, क्यूआर कोड क्या है, 2016 क्या है, अपडेटेड डाटा यू विल गेट, ये साइटोटॉक्सिक लेवल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चाएं करते हुए टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन। क्लास को लाइक और शेयर करते हुए हम आगे की ओर मूव करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है कमेटी, दूसरा बीएमडब्ल्यू, तीसरा है 5 ईयर प्लान, चौथा है इंटरनेशनल एजेंसीज। वेरी गुड इवनिंग ट्विंकल चौधरी जी, आप लोगों का शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 1। जो हम बात कर रहे थे कि आज 101 से 200 तक जो आज हमारी सीरीज चलने वाली है, वह 101 से 200 तक, 101 से 200 तक। तो देखिए प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको कैसे समझना है, किन चीज़ों को क्लियर करना है कि 1946 में, 1946 में भोर कमेटी आई थी। भोर कमेटी, भोरे मतलब होता है पैसे वाला, भोरे मतलब होता है पैसे वाला, पैसे वाले का मतलब होता है डेवलपमेंट कमेटी। कैसी कमेटी? डेवलपमेंट कमेटी। तो ऐसी कमेटी जो डेवलपमेंट काम कराती है। तो 1946 में कब आई थी? 1946 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1946 के अंदर आई थी। याद रखिए कब आई थी बेटा? 1946 के अंदर आई थी। कब आई थी? 1946 के अंदर आई थी। सो लिसन मी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब 1940 में और भी कुछ आया था क्या? तो और भी क्या आया था? लिसन मी केयरफुली, और क्या आया था? हाँ, 1946 है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूं कि और क्या आया था, जल्दी बताइए और क्या आया था। 1946 की बात कर रहे थे, तो 1946 में और क्या आया था? 1946 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहली बात 1946 में सबसे पहले मैं बता दूं, 1946 में एक चीज और आई थी। याद करो ध्यान से, पूछो क्या? कि 1946 के अंदर ही आपका यूनिसेफ आया था। क्या आया था? इंटरनेशनल एजेंसी यूनिसेफ, जो कि 11 दिसंबर 1940 को आया था। यूएन यूनिसेफ, देखो दो चीजें कंप्लीटली कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए 1940, ठीक 20 साल बाद, मतलब 20 साल बाद, तो 66 में मुखर्जी कमेटी। जैसे गाना आया था ना 20 साल बाद, मैं हमेशा आपको एक गाना सुनाता हूँ, प्यार हमारा अमर रहे याद करेगी ये जहां, है ना, प्यार हमारा अमर रहेगा, वो गाना सुना है? 20 साल बाद मूवी का है। तो 20 साल, 1940 और 1966। तो यूनिसेफ और यूएनडीपी दोनों चीजें दोनों साथ में, ऐसी तरीके से 1940 और 1966 मुखर्जी कमेटी, 20 साल बाद यूनिसेफ और यूएनडीपी, और यूनी यूनी यूएन दोनों न्यूयॉर्क में। इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। तो एक पंथ और दो काज काम कंप्लीट करेंगे हम। तो वेरी गुड इवनिंग ट्विंकल चौधरी जी, मॉडर्न टेक एंड नेहा जी। सो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगली बात क्या है? 1962 में मुदेलियर कमेटी आई। मुदेलियर मतलब मुद्दों की बात नहीं करके प्लानिंग का काम करती है। तो ऐसी कमेटी जो प्लानिंग का काम करे, वह कमेटी जो प्लानिंग का काम करे, तो वो कौन सी कमेटी कहलाती है? मुदेलियर कमेटी कहलाती है। 73 में चड्डा कमेटी आई थी। चड्डा कमेटी ने क्या काम किया था? तो ऐसी कमेटी जो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग का काम करती है, प्लानिंग का काम करती है, वो मुदेलियर होती है। डेवलपमेंट का काम करती है, वो बौरे कमेटी होती है। 65 में मुखर्जी आ गई थी।
1962 में इसने रिपोर्ट सबमिट कराई। अगली बात क्या है, 67 में जुंगलवाला कमेटी आई। जुंगलवाला मतलब जुगाड़ वाला, जिसने इंटीग्रेशन का काम किया हो, हेल्थ सर्विसेज को इंटीग्रेशन, ऐसी कमेटी जो हेल्थ सर्विसेज को इंटीग्रेशन में मदद की हो, वह जुंगलवाला कमेटी है। करतार कमेटी की अगर बात करते हैं तो करतार कमेटी की बात करते हैं, करतार कमेटी 1972 में आई थी, 1972 में आई थी, लेकिन रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी वह 1973 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी। वेरी गुड इवनिंग शोभी खान जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए कि 1975 श्रीवास्तव कमेटी, ऐसी कमेटी, श्रीवास्तव मतलब पंडित जी। पंडित जी कैसे होते हैं, पढ़े लिखने वाली बात होती है, तो ऐसी बात जो शिक्षा की करे, ऐसा तो पंडित जी शिक्षा की बात करें, तो ऐसे व्यक्ति जो ग्रुप मेडिकल एजुकेशन तथा सपोर्ट मैन पावर, देखिए ऐसी कमेटी जो मेनली ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो वो कौन सी कमेटी है, श्रीवास्तव कमेटी, जो 1975 में आई थी। 1983 में नेशनल हेल्थ कमेटी आई थी, जिसके द्वारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी हमारी आई थी। अगली बात है 1987 में बजाज कमेटी आई। बजाज कमेटी ने मैन पावर के बारे में बताया। 1989 के अंदर सरोजनी वृद्धापन कमेटी, जिसने हाई पावर ऑफ कमेटी ऑन द नर्सिंग प्रोफेशन। कैसे, सो लिसन मी केयरफुली, मैं आपको समझा दूं दोस्तों किस तरीके से। देखिए कि सबसे पहले 19 लिखा मैंने, 46 में भोर कमेटी, क्या लिखा, भोर कमेटी। फिर ठीक 20 साल बाद, तो पहले 20 साल बाद वाली बात बता दूं, 1966 में कौन सी कमेटी, मुखर्जी कमेटी। कौन सी, मुखर्जी। अब ध्यान से सुनना, आज ही याद कर लेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो 1946 हो गया। 1946 के बाद 20 साल बाद आ गई कौन सी, हमारी मुखर्जी कमेटी, है ना। पर 1900, एक बात ध्यान रखना, 1954 में एक कमेटी और आई थी, सेठी कमेटी। कौन सी, सेठी कमेटी। फिर 1962 के अंदर आई थी मुदेलियर कमेटी, मुदेलियर कमेटी। फिर 1962 हो गया। 1963 में आई थी चड्डा कमेटी, चड्डा। 66 में आ तो 65 में ही गई थी, लेकिन इसने रिपोर्ट सबमिट कराई थी 66 के अंदर। अगली बात करते हैं 1967 में जुंगलवाला कमेटी। अब मैं नाम आपको एक ही बार में याद करा दूंगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। 1972 के अंदर आई थी करतार कमेटी। करतार कमेटी ने क्या काम किया था वो भी आपको समझाऊंगा। 1975 के अंदर जो आई थी वह कमेटी आई थी श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव, पहले इनको समझ लो। भौरे व्यक्ति जो होते हैं, याद रखना, जो भौरे व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, बताओ जल्दी से, वो कैसे होते हैं भौरे व्यक्ति। डेवलपमेंट की बात करें कि नहीं, भौरे व्यक्ति राजस्थान में भौरे मतलब क्या होता है, पैसे वाला। और ऐसी कमेटी जो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट की बात करती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और हमें भी अच्छा लगे। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी की जब बात आए, एमपी मुदेलियर, एमपी 1962 के अंदर क्या हुआ था, मुदेलियर पी फॉर प्लानिंग। तो एमपी हमेशा याद रखना, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्लानिंग की बात करते हैं, डेवलपमेंट नहीं करते कभी भी। अगली बार फिर चुनाव के लिए आ जाते हैं। 1963 के अंदर चड्डा कमेटी, केजरीवाल सीएम बन गए। क्या बन गए, केजरीवाल सीएम बन गए। एमपी का चुनाव लड़ने गए थे, याद रखो, पहले एमएलए का चुनाव लड़ने गए थे, फिर हार गए, सीएम बन गए। सीएम बनते उन्होंने एक ही काम किया था, मलेरिया रोको, मलेरिया रोको। सी फॉर चड्डा, एम फॉर मलेरिया। तो ऐसी कमेटी जिसने मलेरिया पर काम किया था। 1966 में मुखर्जी कमेटी आई। पंडित जी दो तरीका के हों, याद रखना, एक तो सच्चे पंडित और एक झूठे पंडित। पंडित कभी भूखा नहीं मरता, या तो इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट होगा श्रीवास्तव कहलाएगा, सच्चे पंडित होंगे, सच्चे पंडित, सच्चे पंडित होंगे। और सच्चे पंडित मतलब पढ़ाई की बात करेंगे। झूठे पंडित मंदिर में बैठ जाएंगे और कहेंगे हाँ ले बेटा, भगवान की दुआ है, तुझे क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, भगवान की दुआ है, तेरा खोया हुआ प्यार मिल जाएगा। तो जो मुख से कहते हैं फैमिली प्लानिंग, अब देखो एक संग दो बच्चा है रहे तो फैमिली प्लानिंग है कि नहीं, तो मुख से खाने वाला तो फैमिली प्लानिंग कराने वाला। जुंगल वाला 1967 में इंटीग्रेशन करने वाली ऐसी कमेटी जो क्या करती हो, इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, क्या कहलाएगी, जुंगल वाला कमेटी कहलाएगी। 1972 में कमेटी तो आ गई थी करतार, लेकिन रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1973 में। कंगारू मदर केयर, याद रखना, क्या याद रखोगे, कंगारू मदर केयर, KMC।
कि करतार कमेटी, M4 मल्टीपर्पज, C4 कोवर्कर। तो ऐसी कमेटी जो करतार मल्टीपर्पज कोवर्कर पे काम करती है। अगली बात है 1975 की बात कर लेते हैं, श्रीवास्तव कमेटी जो शिक्षा की बात करती है। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जल्दी बताओ। 1986 में बजाज कमेटी आई। बजाज की मोटरसाइकिल जब चलेगी, अच्छी कंपनी चलेगी तो मैन पावर चाहिए कि नहीं। तो याद रखना बजाज कमेटी जो मैन पावर पे काम करती है, किस पर काम करती है, मैन पावर पर काम करती हो। और एक आई फिर इधर देखिए ध्यान से, लिसन मी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1989 के अंदर आई थी सरोजनी वृद्धापन कमेटी, जिसने हमारे नर्सिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किया था। कब किया था, नर्सिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किया था। तो 111 क्वेश्चन हुए। अगला कंसेप्ट अब देखिए, इनसे रिलेटेड जो क्या क्या क्वेश्चन है जो आएंगे। वेरी गुड इवनिंग टू माय ऑल डियर स्टूडेंट। विच कमेटी प्रपोज्ड बाय द 3 टायर सिस्टम इन द इंडिया। कि ऐसी कौन सी कमेटी है जो 3 टायर सिस्टम अप्लाई करती है। बोर कमेटी आंसर होगा। क्या होगा बेटा, बोर कमेटी। मतलब देखिए मेन इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन है। तो 3 टायर सिस्टम मतलब PSC CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 3 टायर सिस्टम है ना, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी और टर्सरी। तो 3 टायर हेल्थ सिस्टम किसने किया था, बोर कमेटी ने किया था। बोर कमेटी फाउंडेशन है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की फाउंडेशन मानी जाती है। ऐसी कमेटी जो कि नर्सिंग सर्विसेज इंडिया में पहली बार लागू करने का काम किया था, वो सेठी कमेटी थी, 1984 में आई थी। अगली बात, जो बेटर सैलरी, नर्सिंग वालों को जो अच्छी सैलरी मिल रही है, इसकी जो सिफारिश करी थी वो सेठी कमेटी ने करी थी 1984 में। सॉरी 1954, 1954, सॉरी 1954 में। अगली बात 1954, विच कमेटी इज रिकमेंडेड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू इम्प्रूव द सेकेंडरी टर्सरी केयर। क्या ऐसी कमेटी जो सेकेंडरी लेवल केयर को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अच्छा करने का काम किया। तो M4 मुदेलियर ने किया था। किसने किया था, मुदेलियर ने। ऐसी कमेटी जिसने बोर कमेटी को रिकमेंड किया हो, बोर कमेटी को अप्लाई किया हो, वह कमेटी कौन सी कमेटी थी, मुदेलियर कमेटी थी। कौन सी बेटा, मुदेलियर। विच कमेटी लेड फाउंडेशन फॉर द नेशनल मलेरिया एडिकेशन प्रोग्राम। मैंने कहा था चड्डा, CM चड्डा कमेटी जो मलेरिया एडिकेशन की बात करती है। कौन सी कमेटी, चड्डा। तो CM चड्डा कमेटी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। विच कमेटी एम्फेसाइज बेटर सुपरविजन ऑफ द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मैंने कहा था मुख से खाने वाले पंडित, क्या होगा, मुखर्जी कमेटी जो कि 1966 में आई थी। अगली बात, विच कमेटी इंट्रोड्यूस द रूरल हेल्थ सर्विसेज। जो देखना याद रखना, श्रीवास्तव सच्चे पंडित होते हैं और सच्चे पंडित गांवों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, गांवों में। तो ऐसा व्यक्ति जो गांवों की, ऐसी कमेटी जो गांवों की चर्चा करी हो, तो वह कमेटी रूरल हेल्थ सर्विसेज तथा विलेज हेल्थ गाइड और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करती हो, वह कमेटी कौन सी होगी, श्रीवास्तव कमेटी जो कि 1975 के अंदर आई थी। ऐसी कमेटी जिसने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए कहा कि भैया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो हैं उनके लिए ट्रेनिंग दो, तो वो कमेटी कौन सी है, श्रीवास्तव कमेटी है। इसके अलावा ऐसी कमेटी जिन्होंने रिवीजन किया था एजुकेशनल स्टैंडर्ड का, तो वो कौन सी, देखो नर्सिंग स्टैंडर्ड की बात आती है तो सरोजनी वृद्धापान, जो कि आई थी 1989 की। तो मुझे एक बात बता दो, कमेटी से रिलेटेड क्रिस्टल क्लियर हो गए क्या, कमेटी से रिलेटेड कोई डाउट रह गया आप लोगों का, अगर रह गया हो तो पूछ लो, क्लियर हो जाएगा। प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। सॉरी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इश्यू हुआ, उसके लिए रियली सॉरी। अभी मुझे ये बताइए जल्दी से कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। पूरी कमेटी खल्लास हुई कि नहीं, कमेटी खल्लास, एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से प्लीज रिप्लाई मी फास्ट माय ऑल डियर स्टूडेंट। देखो कैसे, सबसे पहले 1946 में आई, फिर 1954 में सेठी कमेटी जिसने नर्सिंग प्रोग्राम दिलवाए। जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दिया करो क्रिस्टल क्लियर जो लाइव हैं माय ऑल डियर स्टूडेंट। फिर सेठी कमेटी आई थी, फिर 1962 में मुदेलियर मुद्दे की बात करती है, मुदेलियर कमेटी। 63 के अंदर कौन आया था, चड्डा कमेटी। CM मलेरिया का काम किया था। 1965 में मुखर्जी, मुख से पंडित जी झूठे बोलने वाले जो फैमिली प्लानिंग कराते हैं। 66 में इसने रिपोर्ट सबमिट करा दी थी। 67 में इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज की बात आ गई थी। अगली बात करते हैं 1972 में आ तो गई थी करतार कंगारू मदर केयर, लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट करी थी वो 1973 के अंदर करी थी। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया तो प्लीज रिप्लाई में। सोबी खान ने रिप्लाई किया है। जो भी बच्चे हैं 1975 की बात करते हैं तो श्रीवास्तव कमेटी आई थी, इसने ICDS के बारे में भी बताया था।
इसके अलावा 19 अगली बात करते हैं 86 में बजाज कमेटी आई थी। बजाज कमेटी ने क्या किया था, मैन पावर। 1989 में सरोजनी वृद्धापन, जिसने हाई पावर कमेटी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाई पावर कमेटी। क्या ये क्लियर हो गए हैं? जो भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से रिप्लाई करिए। अगला चलिए, कमेटी खल्लास भैया, कमेटी क्लियर हुई। अग आती है अगली बात, देखिए बीएमडब्ल्यू रिसेंट अपडेटेड, देखो कैसे है रिसेंट अपडेटेड, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। बीएमडब्ल्यू की बात कर लेते हैं। बीएमडब्ल्यू का जो पहला रूल आया था वो आया था 1998 1998 में फर्स्ट रूल आया था। लेकिन अब बात आती है, वो तो गया जमाना, अब आती है बात कि भैया लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, व्हाट टाइम लेटेस्ट अमेंडमेंट हैपेंड। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, तो आंसर आएगा 2016 में अमेंडमेंट हुआ था। 2016 में अमेंडमेंट हुआ था। और फिर देखिए कि इसको क्यों कौन कौन लागू करता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। लागू कौन करता है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी नेशनल लेवल पर तो करता है, नेशनल लेवल पर तो करता है सीपीसीबी। और यदि बात करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और अगर की बात करते हैं स्टेट लेवल पे तो एसपीसीबी है ना, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब बात आती है, देखिए तो केम इनटू द, अब जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब अमेंडमेंट लागू हुआ था, 28 मार्च को 2016 में। 28 मार्च, यस सर, हो गया है क्लियर। नर्सिंग ऑफिसर गोल, बेटा क्या नाम है आपका, वेरी गुड इवनिंग। मॉडर्न टेक नेहा एंड ऑल, रिप्लाई कर दीजिए। अब बात आती है कि इसमें जो मेन रोल होता है बायोमेडिकल में वो किसका होता है, तो वो हमारा एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर का होता है। एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर अभी मोदी सरकार में कौन है, तो तुम्हें याद होना चाहिए, भूपेंद्र यादव जी हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर है, जो इसके चीफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसके चीफ? देखो अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास होना चाहिए। जो भी बच्चे लाइव हैं प्लीज रिप्लाई में क्लियर के सर समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज ऑल। अगली बात देखिए प्रिय साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 129, क्या इसमें कितनी स्टेप होती हैं बीएमडब्ल्यू में? बीएमडब्ल्यू में कितनी स्टेप होती हैं, मतलब कैसे कैसे काम करते हैं? तो याद रखना, पहले जो हमारा 1998 का रूल था, बीएमडब्ल्यू का फर्स्ट जो रूल आया था 1998 में आया था, उस समय 4 स्टेप हुआ करती थी, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजेबल। लेकिन अब जब ये 2016 का रूल आया, 2016 का रूल आया, तो इसके अंदर क्या हुआ बेटा, प्री ट्रीटमेंट भी आ गया। अब बात आती है प्री ट्रीटमेंट करने लग गए, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं, देन डिस्पोजेबल करते हैं। तो अब देखते हैं हम आगे की ओर बढ़ते हुए। वेरी गुड इवनिंग, यस सर, आ रही है समझ में, थैंक यू। नर्सिंग ऑफिसर जी, सोवी खान जी, नेहा जी एंड ऑल, प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से रिप्लाई भी कर दिया करो। सो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात सुनिए दोस्तों। हाँ, कि आजकल क्या है, जब ये नेशनल जो तुम्हारा ये 2016 के अंदर अमेंडमेंट आया, तो अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जब भी आप किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट करने पर आपको उस पर बारकोड लगाना होगा, है ना। क्या लगाना होगा, बारकोड लगाना होगा। ये प्रश्न आ सकता है, रिसेंट क्वेश्चन है। बारकोड लगाएंगे ट्रांसपोर्ट करने से पहले। ये दीज आर द न्यू थिंग्स, मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आपकी क्लास होगी तो कुछ नया मिलेगा, नई ट्रेंड मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था। तो जब ये नया रूल आया तो उसने कहा कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो 2016 ने ये इम्प्लीमेंट किया कि भैया बारकोड अप्लाई करो, बारकोड अप्लाई करना है, साथ में उन पर टैग लगाना है, बायो हैजार्ड लगाना है। क्या लगाना है, बायो हैजार्ड। अगर कोई ड्रग साइटोटॉक्सिक है तो उस पर सी लिखा हुआ होगा। क्या लिखा होगा, सी। तो ये चारों साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो हमें इसमें बारकोड अप्लाई करते हैं 2016 के आधार पर, प्लस बायो हैजार्ड के हैजार्डियस लगे रहते हैं। अगली बात देखिए किस तरीके की ट्रॉली होगी, तो इस तरीके की कलेक्शन रेड ट्रॉली बीएमडब्ल्यू के लिए इस तरीके की ट्रॉली होती है। अगली बात देखिए, जो बीएमडब्ल्यू हैंडलर होते हैं, बीएमडब्ल्यू जो हैंडलर होते हैं, ध्यान रखना, मैंने कहा था कि जब भी मैं कोई चीज़ लेकर आता हूं तो उसके लिए आपके लोगों के लिए बहुत अच्छी मेहनत करके आता हूं। यदि 3 घंटे पढ़ाना है तो 4 घंटे
13 घंटे मेहनत करके आया हूँ आपके लिए। अगली बात है, इनके लिए अलग से पीपीई होती है दोस्तों, है ना। तो अमेंडमेंट में ये कहा गया 2016 में कि भाई बार कोड लगाओ, बार कोड के अलावा साइटोटॉक्सिक मेंटेन करो, पीपीई यूज करो। पीपी पीपीई यूज करो। पीपीई में क्या, हैवी ड्यूटी ग्लव्स होते हैं, गम बूट होते हैं, फेस मास्क होता है, हेड कैप होता है, स्प्लैश प्रूफ गाउन होता है, मतलब जिस पर ब्लड आपके अंदर नहीं जाए। पता, डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं फॉर द बेस्ट हैंडलर। लगभग एक बात और 2016 के आधार पर एक बात कही गई, ये याद रख लेना कि यदि कोई व्यक्ति जो हैंडलर है वो पीपीई तो यूज करेगा ही करेगा, लेकिन इन पेशेंट को रोक, इनमें कोई घटना ना हो तो उनके लिए हम कौन कौन सी चीज़ों से, कौन कौन सी वैक्सीन से इम्यूनाइज करेंगे। तो याद रखना, एक तो हेपेटाइटिस बी से इम्यूनाइज करेंगे तथा दूसरा है टेटेनस से। ये प्रश्न आ सकता है 2016 के आधार पर हम कौन कौन सी चीज़ है जिनसे हम पेशेंट को इम्यूनाइज करेंगे। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो रिप्लाई जरूर करते रहिए। अगली बात क्या हुआ 2016 के आधार पर, 2016 का जब ये रूल आया तो इसमें अमेंडमेंट जो हुआ 2016 के अमेंडमेंट में ये कहा गया कि भैया, क्या कहा गया कि ब्लैक गॉन ब्लू ऑन, ब्लैक गॉन ब्लू ऑन का एक नारा आया। और वो नारा कैसे आया कि इसमें जो पहले हम जनरल वेस्ट के लिए ब्लैक यूज किया करते थे वो ब्लैक बंद हो गया, उसकी जगह दो चीजें आ गई। पूछो कैसी, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन मतलब जिनको जन वेट बेस्ड है ना। तो ग्रीन कैसा होता है, हरा। हरा कैसा होता है, गीला गीला। अरे नहीं होता है क्या, हरा हमेशा गीला रहेगा। तो जिनमें हम खाना हो लेकिन वो गीला खाना हो, तो ग्रीन माने हरा। अब हरे वृक्ष होते हैं, हरे वृक्ष होते हैं तो गीले रहते हैं कि नहीं, पेड़ पेड़ कैसे होते हैं, गीले। पेड़ कैसे होते हैं, गीले। गीले होंगे तो ग्रीन बराबर गीला। अरे याद रखना, नॉर्मल सी बात है, ग्रीन गे गे माने गीला। कैसे याद रखोगे, ग्रीन गे माने गीला। ब्लू, बीड़ी जलाई ले, जिगर में बड़ी आग है। ब्लू फॉर बी, डी फॉर ड्राई वेस्ट। तो ब्लैक गोन हो गया, और ब्लैक गोन की जगह ये दो कलर के ये आ गए। और ऐसा कहा गया, पूछो कैसा, कैसा कहा गया, पूछो। ये कहा गया, एक कंसेप्ट को समझने की चर्चाएं करें, पूछो कैसे। एक बात ध्यान से सकना, अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट की बात करते हैं। अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अमेंडमेंट में क्या हुआ कि ब्लैक गॉन हो गया, ब्लू ऑन हो गया। अगला कंसेप्ट क्या है, लिसन मी केयरफुली। येलो में, येलो आप जानते हो, येलो पै माने पीला, पै फोर पीला, पीला फोर पीला। जिसमें पस वाली बात आए, ह्यूमन एनाटॉमिकल, हाथ पैर कट जाए, प्लेसेंटा कट जाए, है कि नहीं। तो जो फोर ह्यूमन एनाटॉमिकल जितने भी पार्ट हैं वो सब किसके अंदर जाएगा, येलो के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, येलो के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, येलो के अंदर जाएगा। आर फोर रेड, रेड रेड माने लाल, लाल है जिसका मतलब लाल, लाल फोर जिसमें जिसमें हमारी सिरिंज वगैरह है। तो सिरिंज है ना, मतलब देखिए सिरिंज जो प्लैप। रेड, रेड माने आएगा प्लास्टिक, है ना, लाल। तो प्लास्टिक है, यूरिनरी बैग है, एनजी ट्यूब है, जो कि प्लास्टिक वाली चीजें हैं, है ना। तो प्लास्टिक वाली चीज ईटी ट्यूब है, अनयूज्ड वैक्सीन है, आईवी सेट है, बीटी सेट है, ट्यूनर्स हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं, रेड के अंदर। अगली बात करते हैं ब्लू। एक ब्लू और है, वो तो पेंटेड वाले हैं, याद रखना। देखो एक्चुअल ये है 2000 के 16 का अमेंडमेंट आया तो उसमें क्या कहा गया बेटा, अगर क्लास समझ में आ रही हो तो मुझे यस का मैसेज कर दो। यस का मैसेज कर दिया करो कि यस सर वी आर गेटिंग एवरीथिंग। थोड़ा सा स्टार्टिंग में इश्यू हो गया, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अब क्लियर वॉइस होगी। तो उसमें ब्लैक बिन गॉन हो गई और ये चार ही बिन रह गई। फिर पूछो कौन कौन सी, येलो, रेड, ब्लू, है ना। सो लिसन, और एक हो गई वाइट। तो चार बिन रह गई। तो इधर देखिए ब्लू में, ब्लू माने नीली। अब नीली में क्या होगा कि ब्रोकन ग्लास आएंगे, है ना, बॉडी इम्प्लांट आएंगे। यस सर समझ में आ रहा है, यस वी आर गेटिंग। नेहा थैंक यू एवरीवन। प्लीज और भी बच्चे जो क्लास देख रहे हैं सभी रिप्लाई कर दें, जिससे मुझे भी पता चले कि यू आर गेटिंग, है ना। पेस मेकर, रॉड, पिन जो हमारे, क्योंकि वो सब शार्प होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डलते हैं इम्प्लांट, वो सब किसके अंदर जाएंगे, ब्लू के अंदर जाएंगे। एक बात और, ये कार्डबोर्ड और आता है, कार्डबोर्ड में हम जो ब्रोकन बाइल हैं वो डालते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, व्हाइट में मेटेलिक शार्प वगैरह डालते हैं क्योंकि व्हाइट है ये, है ना। अब याद रखना, ब्लू के अंदर अनब्रोकन बाइल जाती है और कार्डबोर्ड वाले में ब्रोकन बाइल जाती है, याद रखना, है ना।
अरे बी फॉर ब्लू, ब्लू है पानी पानी पानी, और पानी किस में पीते हैं? गिलास में, और गिलास किसका होता है? शीशे का। तो जहां पर शीशे की बात आए तो शीशे की बात सब इसके अंदर आती है। लेकिन याद रखना इसकी कैटेगरी दो हैं, क्या एक तो बाइल्स, एम्प्यूल और बाइल जो ब्रोकन है, वो जो कि अनब्रोकन है। याद रखना दो दो, ब्लू है पानी पानी पानी, पानी मतलब कैसा होगा? पानी। पानी किस में पीते हैं? गिलास में। तो गिलास दो तरीके का होता है, एक तो ब्रोकन और एक होता है अनब्रोकन। तो जो अनब्रोकन है उसको तो हम डालेंगे ब्लू में, है ना, ब्लू बकेट में। और जो ब्रोकन बाइल है उनको हम किस में डालेंगे? कार्डबोर्ड में डालेंगे। किस में डालेंगे? कार्डबोर्ड में। अगली बात, व्हाइट में मेटेलिक शार्प डालेंगे डालेंगे, व्हाइट में मेटेलिक शार्प, यस और नो? अगली बात है, चलिए चर्चाएं करते हैं। तो मेटेलिक शार्प में जो भी स्कॉल बेन है, निडल है, सिरिंज है, प्रीफिल्ड सिरिंज है, आप देखते होंगे आजकल जो भी प्रीफिल्ड सिरिंज है ना, ये क्वेश्चन भी आया था शायद, प्लंगर, इंसुलिन सिरिंज, लो मोलिकुलर, ये सारी चीजें हम उसके अंदर डालते हैं। बेस्ट कैटेगरी रिड्यूस फ्रॉम 10। अब हाँ, अब देखिए वन लाइनर चल रहा है, तो देखो भैया 10 से 4 कैटेगरी हो गई हैं। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, 10 से 4 पे पहुंच गया है। अगली बात, विच मिनिस्ट्री इन्फोर्स द बीएमडब्ल्यू रूल इन इंडिया? जो रूल है बीएमडब्ल्यू के वो किसके अंदर होते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगली बात है, लास्ट डेट ऑफ द सबमिटिंग एनुअल बायोमेडिकल बेस्ट रिपोर्ट। क्या आप उस एनुअल की जो बायोमेडिकल बेस्ट रिपोर्ट है उसे आप कब तक सबमिट करा सकते हैं? तो याद रखना 30 जून तक हमें वो सबमिट करानी होती है, 30 जून। अगली बात क्या है, व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज टू ट्रैक द बायोमेडिकल वेस्ट बीएमडब्ल्यू रूल्स? तो कौन सी टेक्नोलॉजी? बारकोड, जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, याद करो, पूछो कहाँ पर बताया था। ये बारकोड टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्लियर? हाँ, 30 जून से पहले हम वो भेजते हैं, बिल्कुल। अब वेरी सुन वी विल गिव एमसीक्यू सेशन फॉर यू ऑल्सो। अभी ऐसा लगता है सर सुनना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सुनते हैं तो उसमें बहुत बड़ा ज्ञान आपको मिल जाता है। विच कमेटी और बॉडी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन? भाई देखो कि विच कमेटी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बीएमडब्ल्यू एट द स्टेट लेवल? मैंने आपको कहा था स्टेट लेवल की बात आती है एसपीसीबी होता है, जबकि सेंट्रल लेवल पे बात आती है तो सीपीसीबी होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगली बात, और स्टेट में आता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इज इट क्लियर और नॉट? अगली बात है, व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर अंडर द बीएमडब्ल्यू रूल? ये 2016 के अमेंडमेंट है। अगर आपको चाहिए तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज, आप मुझे मैसेज कर सकते हो 894912 का 442 का 1। माई नेम इज लखन, ऐसे आपने सुना होगा कि नहीं? तो 894912 का 442 का 1, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। एंड यू कैन गेट आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हो, आप चीज़ों को। क्या सर मुझे ये बीएमडब्ल्यू वाली नई गाइडलाइन है आपने कहाँ से पढ़ी? तो मैं आपको जो नई गाइडलाइन है 2016, इसको आपको भेज दूंगा, या फिर आपको मैं नया, हमारा जो ग्रुप है डागुर सर वाला, उस ग्रुप में आपको ऐड ऑन कर दूंगा, है ना, डागुर सर वाले में। तो उसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, यू विल गेट देयर इंफॉर्मेशन। सो लिसन, which method is recommended for the disposal of the human anatomical waste? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को किस में हम डिस्पोज करेंगे? तो इंसरेशन करेंगे या डीप बरियल, अंदर उसको क्या कर देंगे? डीप बरियल कर देंगे। अगली बात, विच मेथड, अब वो है कि इसको वेस्ट जो हुआ, बायोमेडिकल वेस्ट जो हुआ, इसको हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो विच मेथड यूज टू ट्रीट द माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट फ्रॉम द फाइनल डिस्पोजेबल? फाइनल डिस्पोजेबल से पहले क्या करते हैं हम? तो ऑटोक्लेविंग करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट के लिए। अगली बात, हाउ शुड शार्प लाइक निडल डिस्पोज? तो निडल जो है उनको म्यूटिलेटिंग करते हैं, श्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? म्यूटिलेटिंग करते हैं तथा श्रेडिंग करते हैं। अगली बात, व्हाट डिस्पोजेबल मेथड फॉर द सॉलिड ड्रेसिंग? अब ड्रेसिंग है, कॉटन है, कॉटन को क्या करेंगे? जलाएंगे या डीप बरियल करेंगे, येलो बैग वाले को। प्लास्टिक को क्या करेंगे? ऑटोक्लेव करेंगे। क्या करेंगे? ऑटोक्लेव। एक बात याद रखना कि एक बात ही याद रखना कि ब्लू कंटेनर जो है, जो अनब्रोकन बाइल है, ग्लासवेयर ट्रीटेड की जाती है किसके द्वारा? डिसइंफेक्शन के द्वारा, डिसइंफेक्शन के द्वारा ट्रीट की जाती है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर ऑटोक्लेविंग? ऑटोक्लेव के लिए टेम्परेचर, वही ऑटोक्लेव का टेम्परेचर क्या है? 121 सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए। देखिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी आप लोगों को कितनी देर हो गई? 38 मिनट हो गई, थोड़ा सा 10 मिनट का वो डिफरेंस हो गया।
इस वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगला, व्हाट इज द प्रेफर्ड मेथड फॉर डिस्पोजेबल एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, के साइटोटॉक्सिक जो ड्रग हैं उनको हम कैसे करते हैं, तो उनको हाई टेम्परेचर पे, आजकल उनको येलो बैग में, पहले काली बैग में डाला करते थे, लेकिन अब येलो बैग में इंसुलेशन है, टाइम येलो कैटेगरी। अगली बात है वो शार्प मस्ट बी म्यूटिलेटेड एंड डिसइंफेक्टेड बिफोर, शार्प को कैसे करते हैं फाइनल डिस्पोजेबल, तो डिसइंफेक्शन करते हैं, पहले क्या करेंगे, शार्प डिसइंफेक्टेड होते हैं। विच कैटेगरी वेस्ट कैन बी रिसाइकल आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, के कौन सी कैटेगरी है जिसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद हाँ बिल्कुल 50 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका, नाम बताओगे सर। अगली बात क्या है कि कौन सी कैटेगरी है जो रिसाइकिल के बाद हम वापस यूज कर सकते हैं, ट्विंकल चौधरी वेरी गुड। तो कौन सी कैटेगरी है, तो रेड, जो हमारा प्लास्टिक है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। डीप बेरियल बायोमेडिकल वेस्ट इज परमिटेड ओनली इन, डीप बेरियल कहाँ लगा सकते हैं हम, ये तो है नहीं सिटी में कर सके, अरे यस और नो, तो कहाँ करेंगे, रिमोट एरियाज में, जो दूर एरियाज है ना। अगली बात है फाइनल डिस्पोजेबल बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट बी डन एट, कहाँ पर उसको करते हैं, तो ऑथराइज कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, CBMWTF, याद रखना, WTF जो टावर है वो CV का, याद रखना, कॉमन बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। सर समझ जाओ, यूपी वाले हैं, वेरी गुड। सो नेक्स्ट, इधर देखिए प्रिय साथियों, यहां तक आपकी बातें हो गई, 2 टॉपिक क्लियर हो गए। पहला हो गया कमेटीज क्लियर कर दी आप लोगों की, कमेटीज के साथ BMW क्लियर हो गया, है ना, BMW क्लियर हो गया, कमेटीज क्लियर हो गई, सारे इंपॉर्टेंट पहलूज आपने बात कर लिया। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 3 पर जा रहे हैं, क्योंकि कम समय में अधिक चीजों को हमें डिसॉल्व करना होता है, कम समय में अधिक चीजों को सॉल्व करना होता है। सो लेट्स, अगला है 5 ईयर प्लान। पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो गुरुजी ऐसी क्या दवाई है, 154 से लेके 165 तक, विद इन 5 मिनट के अंदर पूरे कंसेप्ट एक साथ याद करें, पूछो कैसे। पहला 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान पहले चलते थे, थोड़ा सा समझा देता हूं 5 ईयर प्लान के बारे में दोस्तों, थोड़ा समझ लेते हैं। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, इसको कौन मॉनिटर करता है, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया मॉनिटर करती थी पहले, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, योजना आयोग का अध्यक्ष पहले पता हो आप लोगों को, मोन्टेंग सिंह अहलुवालिया हुआ करता था। अब क्या हुआ कि 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना, आपने सुना होगा, हिंदी में सुना होगा पंचवर्षीय योजनाएं, तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें 5 साल में अपना अपना टारगेट दिया जाता था। उसके बाद जब हमारे मोदी जी आए 2014 के अंदर, मोदी जी आ गए, उन्होंने कहा पंचवर्षीय लंबा समय है, इसको एबोलिश करो, उन्होंने एबोलिश कर दिया 2014 के अंदर। जब एबोलिश कर दिया तो उन्होंने 3 ईयर का टारगेट बनाया, कितने ईयर का, 3 ईयर का, और उनका नाम रखा गया नीति आयोग, क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, ऐसा नीति आयोग उसने किया, जिसके हमारे हेड नरेंद्र मोदी जी ही हैं, और कौन वाइस चेयरमैन है और तथा कौन CEO है, इन सब की चर्चाएं हम करेंगे। यू विल गेट सम डिफरेंट थिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझने की कृपा करें। तो चलिए चर्चाएं करते जाएं, इधर देखो ध्यान से जी, बिल्कुल। तो पहला 5 ईयर प्लान 51 से 56, 5 साल क्या था, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 3 5 ईयर प्लान की जगह 3 एनुअल प्लान लगे थे, 3 एनुअल प्लान लगे। उसके बाद क्या हुआ, 3 5 ईयर प्लान, फिर 3 एनुअल प्लान, फिर 2 एनुअल प्लान, फिर दो आपके एनुअल प्लान आए, 2 5 ईयर प्लान, फिर 2 एनुअल प्लान, फिर आपके वापस 2 5 ईयर प्लान, फिर 2 एनुअल प्लान, फिर उसके बाद आपका आया 8 5 ईयर प्लान, 9th, फिर 10th, 11th और 12th ही 5 ईयर प्लान आए। पूछो कैसे कैसे आए गुरुजी, हमें तो याद कराओ, आप तो याद करा देते हैं 1 मिनट में। इधर देखिए, सबसे पहले आया 1951 से 56, 1956 पहला 5 ईयर प्लान, फिर आप जोड़ते जाओ 56 से 61, है ना, 56 से दूसरा, तीसरा आ गया 61 से 66, 61 से 66, 3 5 ईयर प्लान हो गए, 3 5 ईयर प्लान हो गए, 3 एनुअल प्लान लगा दो, 66 से 67, 67 टू 68 और 68 टू 69, ये 3 एनुअल प्लान हो गए, ये 3 एनुअल प्लान हो गए। तो समझा ना, 3 5 ईयर, 3 हो गए 5 ईयर प्लान और 3 हो गए एनुअल प्लान। यहां तक किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशन। 3 5 ईयर 3 एनुअल, दिमाग में रखने की बात आ गई। अगली बात देखो, फिर आ गया
एनुअल प्लान खत्म हुआ 74 तक, 5 ईयर प्लान हो गया 74, 1974 में फिर 5 ईयर प्लान, तो चौथा 5 ईयर प्लान हो गया। फिर 74 से लेकर 78, ये 4 साल ही चला था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान हो गया। अब 5 5 ईयर प्लान हो गए, फिर 2 साल के फिर एनुअल प्लान आए। और एनुअल प्लान कैसे थे? 1978 और 1979, और 1979 से 1980 दो एनुअल प्लान आ गए। यस और नो? तो 5 5 ईयर प्लान, फिर टोटल 5 एनुअल प्लान हो गए। अगली बात देखो भैया, पूछो कैसे? फिर 2 एनुअल प्लान फिर आ गए। कैसे आए? इधर देखिए 80 आ गया। अब कैसे आया? अगला कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो ये 2 एनुअल प्लान आ गए। एनुअल प्लान आने के बाद यहां तक आपके दिमाग में याद रखनी है कि पहले 3 5 ईयर प्लान, फिर 3 एनुअल प्लान, फिर 2 5 ईयर प्लान, फिर 2 एनुअल प्लान, फिर 2 5 ईयर प्लान, फिर 2 एनुअल प्लान। कैसे? लिसन मी केयरफुली। फिर क्या हुआ? 1980 से लेके 1985, गुरुजी आपको याद हो जाते, हमें भी याद कराओ। 1985 से 90 कितने हो गए? 7 एनुअल प्लान हो गए। कितने हो गए? 7। फिर 2 एनुअल प्लान लगा दो। 1990 से 91, ये 6 एनुअल प्लान। 1991 से 1992 7th एनुअल प्लान। यहां तक एनुअल प्लान लगे थे, उसके बाद एनुअल प्लान नहीं लगे। फिर तो देखो भैया कैसे। फिर 1992 से लेकर 1997 8th 5 ईयर प्लान आ गया। कौन सा आ गया? 8th। फिर 1997 में एक बात और याद रखना, पूछो क्या? आरसीएच आया था। क्या आया था? आरसीएच। क्या आया था? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ आया था। क्या आया था? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ आया था। तो 1997 के अंदर ये आया था। फिर 1997 से 5 साल लगाओ, 2002, ये 9th 5 ईयर प्लान आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर 2002 से 2007 तक ये आ गया। पूछो कौन सा? 10th 5 ईयर प्लान। और 2007 से 2012 तक ये आ गया। कौन सा? 11वां। और 2012 से लेके 2017 तक ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, 12वां, है ना? 12वां लास्ट 5 ईयर प्लान था 2017 तक। लेकिन याद रखना, 2014 में मोदी जी आए और उन्होंने क्या कर दिया? इस प्लानिंग कमीशन को ही भंग कर दिया। इस प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया। ये प्रश्न भी आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन कब खत्म कर दिया? तो 2014 में। और 2015 में नीति आयोग उसकी जगह एस्टेब्लिश कर दिया। और नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे आया, वो चर्चाएं हम अगली बात करते हैं। तो देखिए इधर देखो। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ये सारे प्रश्न। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, तीन तीन 5 ईयर प्लान। फिर तीन ही क्या आएंगे? एनुअल प्लान। फिर 2 एनुअल प्लान, 2 5 ईयर प्लान, फिर 2 एनुअल प्लान। का क्रिस्टल क्लियर हो गया? नर्सिंग ऑफिसर गोल का आया रिप्लाई। क्रिस्टल क्लियर हो गया तो मुझे जल्दी से बताइए। 3 2 5 2 7, इसके बाद फिर 92 8वां हो गया, फिर 9th हो गया, फिर 10th हो गया, फिर 11th और 12th। इतनी बात क्लियर आ गई। तो देखो मैंने आप लोगों को हेडिंग वाइज भी रखा है कि 3 ईयर गैप आफ्टर 3rd 5 ईयर प्लान, फिर 2 ईयर गैप, फिर 2 ईयर गैप। तो इस तरीके से ये चीजें लिख दी। अगली बात देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने नहीं पढ़े, दीज आर द डिफरेंट। और ये प्रश्न आया था दोस्तों, ये प्रश्न आया था क्या भैया? प्लानिंग कमीशन नॉर सेट में आया हुआ प्रश्न है। ये नॉर सेट में आया हुआ प्रश्न है कि भैया पूछो क्या, कि जो प्लानिंग कमीशन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? नीति आयोग में। ये प्रश्न आया हुआ है नॉर सेट के अंदर। तो व्हाट वेन द प्लानिंग कमीशन एबोलिश, खत्म कर दिया प्लानिंग कमीशन को। मोदी जी आ गए ना मई 2014 में। मई 2014 में मोदी जी आ गए। मोदी जी ने उड़ा दिया 2014 में। खत्म, ओके टाटा बाय बाय। क्योंकि कांग्रेस के काम थे, कांग्रेस के कामों को खत्म करना था। विच 5 ईयर प्लान इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ देखो, अब इसमें से भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो जो 5 ईयर प्लान में से काम काम की बातें थी, जिसे आपने पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किस में आई थी? तीसरे में, याद रखना। हरित क्रांति, हरित क्रांति किस में आई थी? तीसरे में आई थी। तीसरा 5 ईयर प्लान में आई थी। तीसरा 5 ईयर प्लान कब था? 3rd 5 ईयर प्लान कब था? 61 से 66।
अगला कंसेप्ट आया विच 5 ईयर प्लान, गरीबी हटाओ उन्मूलन। ये गरीबी हटाओ को नारा आया था रिमूव द पॉवर्टी, वो 5वें में गरीबी हटेगी 5 से। तीसरा हरा होगा, तीसरा कलर हरा होगा, याद रखना। तो हरित क्रांति तीसरे 5 ईयर प्लान में और 5वें में आती है। पूछो क्या, गरीबी हटाओ का नारा। अगली बात है, देखिए अगली बात है, व्हाट रिप्लेस द 5 ईयर प्लान इन 2000 आफ्टर 2007 में इसको क्या बदल दिया गया, तो 3 ईयर एक्शन प्लान आ गया नीति आयोग का। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दीज आर द न्यू थिंग्स, करंट अपडेट है, कम्युनिटी की करंट अपडेट है आप लोगों के लिए, है ना, कभी बुक में नहीं मिलेगी, याद रखना। हु इज व्हेन नीति आयोग इज एस्टेब्लिश्ड, व्हेन वॉज आएगा, सॉरी व्हेन वॉज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड, थोड़ा सा टाइपिंग एरर। कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ, 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश हुआ था, याद रखना। मोदी जी बन गए 2014 में प्रधानमंत्री, उसी टाइम इसको खत्म कर दिया। उन्होंने कहा 5 साल लंबा समय है, 3 साल का समय लाएंगे, तो उन्होंने उसको खत्म किया, प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को, और उसकी जगह लेकर आगे, पूछो क्या, उसकी जगह लेकर आगे भैया नीति आयोग, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का नया नियम आ गया। अगली बात करते हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग का, वेरी गुड। अगली बात, चेयरपर्सन कौन होता है, तो चेयरपर्सन याद रखना, इसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना नीति आयोग का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर है हमारा नरेंद्र मोदी जी। अगली बात, इसके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा। हु इज द करंट, इसमें 3 पोस्ट होती हैं, एक तो चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। ये सुमन बेरी ने पहले वर्ल्ड बैंक में काम किया था दोस्तों, वर्ल्ड बैंक में काम किया था, वहां पर 28 साल का इसको अनुभव था, उस जगह पर इनको लाया गया नीति आयोग में। अगली बात है, इसका सीईओ कौन है, तो बीवीआर सुब्रह्मण्यम है इसका, बीवीआर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2025 में कौन है, तो बीवीआर सुब्रह्मण्यम है, जो कि आईएएस अफसर है, जो कि कैसा है, आईएएस अफसर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। क्लियर हुआ। अगले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आई विल टेक द क्लास दैट देन आई विल डिलीवर द करंट अपडेट्स। कम्युनिटी में जो करंट अपडेट है वो आपको मिलेगी दोस्तों, ऐसे नहीं मजाक वाली बात। अगला कंसेप्ट, व्हेन वाज डब्ल्यूएचओ एस्टेब्लिश, डब्ल्यूएचओ कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो डब्ल्यूएचओ तो ये तो नॉर्मल बात है कि हाँ, तो यहाँ तक बातें खत्म हो गई हमारी। अब आगे इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज की बात आ गई है दोस्तों। इंटरनेशनल एजेंसी 175 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। 10 मिनट है, 10 मिनट में 25 प्रश्न कराने, 1 घंटा 100 प्रश्न, जो आप घर बैठ के नहीं कर सकते वो काम हमें करना है। जैसे हम 1 घंटा में 100 प्रश्न नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन डागोर सर 1 घंटे में 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे दोस्तों। यही तो बात है भाई, आए क्यों हैं, कम समय में मैक्सिमम चीजें डिलीवर। डब्ल्यूएचओ कब स्टैब्लिश हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, याद रखना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी कहाँ है, आईएलओ का, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर आईएलओ का तथा डब्ल्यूएचओ का। अगली बात, मेन फंक्शन क्या है डब्ल्यूएचओ के, तो मेन फंक्शन है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज, हेल्थ स्टैटिक्स का डाटा, बायोमेडिकल रिसर्च करना, ये सब चीजें, बायोमेडिकल रिसर्च है, हेल्थ स्टैटिक्स है। अगली बात, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज, दीज आर द मेन फंक्शन। यूनिसेफ और यूएनडीपी दोनों साथ पढ़ाऊंगा, याद रखना। यूनिसेफ और यूएनडीपी, गुरुजी ऐसा क्यों पढ़ाते हैं आप, देखो 1919, याद रखना, पूछो क्या, देखो 1948 के अंदर हमारा डब्ल्यूएचओ आया था, और 1948 में ही ईएसआई एक्ट आया था, याद रखना दोनों ही चीज। एक बात और याद रखना, 7 अप्रैल 2025 की थीम क्या है, क्योंकि 7 अप्रैल को किसके रूप में मनाया जाता है, 7 अप्रैल को किस में मनाया जाता है, लिसन मी केयरफुली, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेल्दी बिगिनिंग है ना, होपफुल फ्यूचर, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर,
वेरी गुड, हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर, शाबाश। अगली बात क्या है? हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ डे मना लिया, समझ में आ गया गुरुजी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगली बात है 1946 के अंदर यूनिसेफ आया। 20 साल बाद 1966 में यूएनडीपी आया, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। साइकेट्रिक की भी क्लास करा देना, की पॉइंट बिल्कुल कराएंगे, चिंता मत करो। WHO डे 7 अप्रैल को, पहले जो डिफरेंट है उसको करा रहे हैं, उसके बाद साइकेट्रिक तो कराएंगे ही कराएंगे, वो तो रहेगी ही रहेगी। अगली बात, तो यूनिसेफ दोनों का हेडक्वार्टर यूएन है। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा, न्यूयॉर्क में होगा। हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा। अगली बात देखो, अगली बात है दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ से रिलेटेड एक बात आती है, गोवी। गोवी, इससे यूनिसेफ से रिलेटेड 4 चीजें आती हैं। गोवी, ग्रोथ चार्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, आई फॉर इम्यूनाइजेशन। आज भी आप लोगों का जब इम्यूनाइजेशन कार्ड देखते हो, है ना, उसको कौन सपोर्ट करता है? इम्यूनाइजेशन को यूनिसेफ करता है। कौन करता है? यूनिसेफ। सॉल्यूशन। अगला, तो यूनिसेफ कब स्टेब्लिश हुआ? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। व्हाट इज द गोवी कैंपेन? गोवी कैंपेनिंग क्या होती है? ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन। क्लियर। अगली बात, यूएनडीपी क्या है? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 1966 में यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर है। वही मेन वर्क क्या है? गरीब देशों की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, गरीब लोगों की, गरीब देशों की मदद करना। अगली बात है FAO। FAO, FAO तथा कोलंबो प्लान, ये दोनों याद रखना, FAO तथा कोलंबो प्लान। FAO और कोलंबो प्लान, गड़बड़ मत करना। फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, फूड फूड एग्रीकल्चर 1945 में आया था। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? रोम के अंदर, इटली में। मेजर क्राइटेरिया क्या है? अब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो फ्रीडम फ्रॉम द हंगर कैंपेन, है ना, फ्रीडम फ्रॉम द हंगर कैंपेन इसका मेन फंक्शन होगा। अरे फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली के अंदर है। अगली बात, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, 1999 में इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इम्प्रूव द लेबर कंडीशन, लेबर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट द इकोनॉमिक कंडीशंस। अगली बात, USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, ये याद रखना है, USAID, ये दो याद रखने हैं। USAID 1961 में वॉशिंगटन, अमेरिका में हुआ था। USAID को अमेरिका वाले डील करते हैं। जब से ये अब अभी ट्रंप जी आए हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया दूसरे देशों को मदद मत दो। USAID से अमेरिका से भारत को भी मदद मिलती है, उसको भी रोकने के लिए कह रहा है। ट्रंप ने वो बाढ़ चला रखा है ना, टैरिफ बाढ़, वो कह रहा है कि US, सभी देश पैसे वाले हैं, इनको गरीबों की मदद क्यों करनी है? तो अब तो इसने फंड रोकने की पूरी प्लानिंग कर दी है। तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, इसका अगली बात क्या है? USAID के प्रोजेक्ट क्या क्या प्रोजेक्ट में मदद करता था? मलेरिया एरेडिकेशन में, हेल्थ एजुकेशन में, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में, है ना। अगली बात है सीडा। सीडा मतलब क्या है? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, स्वीडिश है। इसका हेड, ये कौन रन करता है? स्वीडन कंट्री करती है। 1979 में आया था सीडा। सीडा, है ना, जो क्या काम करती है? एक्सरे यूनिट, माइक्रोस्कोप और एंटी ट्यूबरकल ड्रग प्रोवाइड कराती है, एंटी ट्यूबरकल ड्रग प्रोवाइड कराती है। अगली बात है केयर, है ना, कोऑपरेटिव असिस्टेंस रिलीफ एवरीवेयर, ये भी अमेरिका इसको लीड करता है। 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अगली बात है केयर, इंडिया में कब स्टेब्लिश हुआ? 1950 में हुआ। 1950 पीछे पीछे क्यों लिखा गुरुजी? क्योंकि कोलंबो प्लान भी ये तब आया था। कोलंबो प्लान और केयर दोनों याद रखना 1950 इंडिया में, जबकि वैसे स्टेब्लिश हो गया था 1945 में। हु फाउंडेड एज ए रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का पिता, मतलब किसने फाउंड की थी? तो हेनरी डूरेंट ने करी थी। इंडियन रेड क्रॉस मतलब इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी 19, इधर देखिए, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। अगली बात है कोलंबो कब स्टेब्लिश हुआ? 1950 के अंदर स्टेब्लिश हुआ। व्हाट इज द मेन एम, क्या है कोलंबो प्लान का? एडवाइज द लोकल प्रॉब्लम एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड्स। गुरुजी याद तो हो गए, पर आप हमें एक बार समझा दो। चलो समझा देते हैं।
देखो कैसे, कि भैया सबसे पहले 1946 में WHO स्टेब्लिश हो गया, हेडक्वार्टर जिनेवा में हो गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो गया। अब गुरुजी या के साथ में और क्या याद करें, तो देखो साथ में याद करो 1919 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था क्या? इधर देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था 1919 में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्विट्जरलैंड में। अगली बात है इंडियन रेड इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में स्विट्जरलैंड में। याद रखना हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर 7 अप्रैल 2025 की थीम क्या है, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो याद रखना 7 अप्रैल 2025 की थीम क्या है, हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर। याद रख लोगे क्या? वेरी गुड। तो देखो इन तीनों की चीजें एक साथ याद हो गई, हमने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चलो आगे की ओर चलते हैं। याद हुई कि नहीं गुरुजी? डेट भी याद हो गई, ये भी याद हो गया। अब चलो कैसे याद करें अगली बात। 1946 और 1966 इसमें यूनिसेफ आया और इसमें UNDP आया। यूएन से याद कर डाला। यूएन मतलब न्यूयॉर्क में, इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका के अंदर। अगली बात और कर लेते हैं गुरुजी, इधर देखिए मेरी तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग हार्ड फॉर अस। ऐसा मॉडर्न टेक का रिप्लाई आया, मॉडर्न टेक प्लीज रिप्लाई मी, आपका नाम भी बता दीजिए मुझे पता तो चले। अगली बात क्या है गुरुजी, ये हो गए याद। अगली बात है देखो दो चीजें, 1961 के अंदर बात कर लेते हैं और 1979 की बात कर लेते हैं, है ना। तो इधर देखिए यूएसएआईडी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी, क्लियर। अगली बात है, अगला कंसेप्ट क्या है, 1949 के अंदर 1979 के अंदर सीडा आया। क्या आया था? सीडा, स्वीडन के लिए, सीडा फॉर स्वीडन, है ना। USAID वॉशिंगटन अमेरिका के अंदर। अगली बात और क्या है गुरुदेव, तो 1961 में USAID आ गया, 79 में सीडा आ गया, सीडा फॉर स्वीडन के लिए आ गया, है कि नहीं। एंटी ट्यूबरकल ड्रग प्रोवाइड करा दी, एक्सरे माइक्रोस्कोप ये प्रोवाइड करा दिया। अगली बात है गुरुजी, नेक्स्ट कंसेप्ट और बता दो बस, केयर और कोलंबो। केयर 1945 में नॉर्थ अमेरिका में स्टेब्लिश हो गया, है ना। लेकिन इन इंडिया में केयर जो स्टेब्लिश हुआ था 1950 में, और 1950 में कोलंबो प्लान स्टार्ट हुआ था। कोलंबो प्लान, कोलंबो कहाँ स्टार्ट हुआ था, मतलब कोलंबो कब स्टेब्लिश हुआ, 1950 में। बस एक बच गई इंटरनेशनल एजेंसी जिसको आपको याद करना था, बताओ पूछो कौन सी, सारी याद करा दी। फिर एक बच गई कौन सी गुरुजी, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ पर है, जो हंगर को रिमूव करने वाली, है ना, फ्रीडम फ्रॉम हंगर। तो FAO 1945 में रोम और इटली में। इसी के साथ 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, 100 क्या 202 क्वेश्चन हो गए। तो देखो भैया मेरे प्रिय साथियों, आज की क्लास यही खत्म होती है, 200 क्वेश्चन खत्म हो गए। ऐसे 3 सेशन और लेंगे, 500 क्वेश्चन के अंदर पूरी कम्युनिटी को समाहित करने की कोशिश करेंगे, है ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली बात मैं आपको अनाउंस कर दूं कि संडे को हम मैराथन लेने वाले हैं, संडे को मैराथन लेने वाले हैं रेलवे के लिए, एग्री रहना, जिसमें आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी, आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो 8949124421 डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप में ऐड होंगे, है ना, ग्रुप में डागुर सर मिशन 2025 में आपको ऐड कर दिया जाएगा। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, PDF, नोट्स कहाँ से लिए, नोट्सों की PDF, ये सारी चीज़ें आपको अगले दिन सुबह पहले मिल जाएगी। तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो 8949124421, है ना। इसके अलावा उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझा दूं कि अभी आपके 500 क्वेश्चन, जैसे ये 500 वन लाइनर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों का MCQ सेक्शन लिया जाएगा। तो गुरुजी हमें क्लास की इंफॉर्मेशन कैसे लगे, आपको पता ही नहीं चलता कब क्लास ले लेते हो, तो आप हमारे चैनल डागुर सर को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबा दें, और जब बेल आइकन से टन बजेगी,
जब भी हम लाइव आएंगे आपको टन बजेगी, आपको पता चल जाएगा डागुर सर लाइव आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को ज्वाइन करवाएं। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट बहुत ही अपडेट मिलेगा, आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कुछ बच्चे जिन्होंने हमारे पूरी तरह से साथ निभाया, है ना। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना अपने अपने क्लास के ग्रुपों में। मेरे लिए, जब मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि नहीं भाई। जब आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू तो यू विल व्हाट यू विल गिव, आप मुझे क्या दोगे, बस मुझे आप इतना ही दे दो। आप अपने क्लासमेट के लिए सबको बोल दो सब्सक्राइब कर लें, है ना। क्लासमेट्स को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और बेहतरीन चीजें, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं कुछ दिन बाद आपकी क्लासेस लॉक कर दी जाएंगी, इसलिए लाइव क्लासेस में कंटिन्यू रहिए। एवरीडे हर चीज अपडेट होती चली जाएगी। कल थोड़ा इश्यू था, आज भी थोड़ा इश्यू है, कल बिल्कुल नहीं आएगा और एक दिन ऐसा होगा जो चीजें बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन, डे बाय डे यू विल गेट बेटर 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 और बेटरमेंट। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। डागुर सर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी से अनुरोध कि आप अपने क्लासमेट को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।